नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने देश में बाल तस्करी से जुड़े अपराधों की रोकथाम और जल्द सुनवाई के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीमों ने देश के 15 से अधिक स्थानों पर छापे मारे। जयपुर में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर भी तलाशी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने युवाओं के कौशल विकास पर जोर दिया। बीकानेर में राजस्थान पशु विज्ञान और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। और प्रदेश में एक बार फिर तेज गर्मी और हीट वेव का दौर शुरू। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने देश में बाल तस्करी से जुड़े अपराधों की रोकथाम और जल्द सुनवाई के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के बाल तस्करी मामले में आरोपियों द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज ये निर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने देश के उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे निचली अदालतों को बाल तस्करी के मामलों की सुनवाई 6 महीने में पूरी करने को कहें। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि न्याय में देरी को रोकने के लिए ऐसे मामलों की सुनवाई रोजाना की जाए। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्देश में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर अस्पताल से कोई नवजात बच्चा चोरी होता है तो सबसे पहले संबंधित अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीमों ने आज जयपुर सहित देश के 15 से अधिक स्थानों पर छापा मारा। ईडी ने जयपुर में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास की भी आज तलाशी ली। सुबह करीब 5 बजे श्री खाचरियावास के आवास पर ईडी की टीमें पहुंच गई थीं। ये मामला रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाली पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएसीएल में हुए 48,000 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा है। पूर्व मंत्री के घर छापेमारी की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में जयपुर के सिविल लाइन स्थित आवास पर उनके समर्थक पहुंच गए। समर्थकों ने इस कार्रवाई का विरोध किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालात को देखते हुए मौके पर 3 थानों की फोर्स भेजी गई। इस दौरान श्री खाचरियावास भी आवास से बाहर आ गए और उन्होंने अपने समर्थकों को समझाया। मीडिया से बातचीत में श्री खाचरियावास ने कहा कि उनका किसी कंपनी से लेना देना नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह 17 अप्रैल को सिरोही जिले के आबू रोड में विश्व एकता और विश्वास के लिए राजयोग ध्यान पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। ब्रह्मकुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में 4 दिन का ये राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा। इस सम्मेलन में देश भर से तीनों सेनाओं के अधिकारी, जवान, आईटीबीपी, सीआरएफ, सीआईएसएफ के जवान भाग लेंगे। इस दौरान ध्यान और योग पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। गृह मंत्री श्री शाह सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद सेना और अन्य बलों के अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। श्री शाह संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी को श्रद्धांजलि देंगे। वे नवनियुक्त मुख्य प्रशासिका बीके मोहिनी दीदी और अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके मुन्नी दीदी का सम्मान भी करेंगे। गृह मंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर आज एसडीएम डॉक्टर दिनेश राय सापेला और एएसपी प्रभुदयाल ने अधिकारियों की बैठक लेकर शांतिवन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आज भीलवाड़ा में भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के बहुउद्देशीय भवन का लोकार्पण किया। श्री गिरिराज सिंह का टेक्सटाइल यूनिट के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान वस्त्र उद्यमियों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आज देश में कृषि के बाद वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में रोजगार के ज्यादा अवसर मिल रहे हैं। दुनिया में अभी 5वीं अर्थव्यवस्था पर हम हैं। हम $176 बिलियन के मार्केट साइज पर भारत के वस्त्र मंत्रालय को अभी है। सारे एसोसिएशन से बात करने पर एक 2030 का रोड मैप बनाया। उस रोड मैप के अनुसार
हमने $350 बिलियन का मार्केट साइज का और एक्सपोर्ट भी अढ़ाई गुना बढ़ाने का 40 से $100 बिलियन बनाने का एक लक्ष्य का। केंद्रीय कानून और न्याय तथा संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज चूरू जिले के सुजानगढ़ के ठरोड़ा में सुक्षेम आरोग्य विहार का शिलान्यास किया। इस मौके पर नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद थे। श्री मेघवाल ने कहा कि भामाशाह परिवार की ओर से बनाए जा रहे इस अस्पताल से क्षेत्र की जनता को फायदा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने युवाओं के कौशल विकास पर जोर दिया है। श्री बागड़े ने आज बीकानेर में राजस्थान पशु विज्ञान और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में कहा कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी को शिक्षा के साथ कौशल विकास और चरित्र निर्माण की शिक्षा मिलती थी। उन्होंने युवाओं से शिक्षा और डिग्री हासिल करने के साथ खेलों और शारीरिक व्यायाम जैसी गतिविधियों में भागीदारी निभाने को भी कहा। राज्यपाल ने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे गुरु दक्षिणा के रूप में विश्वविद्यालय परिसर में एक एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें। इस दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अरुंधति कन्या छात्रावास का शिलान्यास किया। उन्होंने निजी महाविद्यालयों के एफिलिएशन मैनेजमेंट सिस्टम, पुनर्निर्मित वेबसाइट और कार्मिकों की उपस्थिति के फेस रिकग्निशन सिस्टम की शुरूआत भी की। पशुपालन, गौपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत ने भी दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह 17 अप्रैल को आयोजित होगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रामसेवक दुबे ने आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि दीक्षांत समारोह राजस्थान कन्वेंशन सेंटर में होगा। समारोह में विद्यार्थियों को डिग्री देने के साथ ही मेधावी विद्यार्थियों को पदक देकर सम्मानित किया जाएगा। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 17 अप्रैल 2025 को आयोजित हो रहा है। इस समारोह में महामहिम कुलाधिपति एवं श्री राज्यपाल इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर सुशोभित होंगे संस्कृत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी और सारस्वत अतिथि के रूप में जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि भी प्रदान की जा रही है, परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज जूना पीठाधीश्वर पधारने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। इस प्रकार यह कार्यक्रम 17 तारीख को संपन्न होना है। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के सिलसिले में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम हुए। चित्तौड़गढ़ में जिला पुलिस ने पर्यावरण संरक्षण, जनसेवा और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। आज स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर और पौधारोपण के कार्यक्रम हुए। रक्तदान शिविर में 57 पुलिसकर्मियों ने रक्तदान किया। बांसवाड़ा में स्कूली छात्र छात्राओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रखी गई। स्कूली बच्चों को रिजर्व पुलिस लाइन और थानों का भ्रमण करवाया गया। साथ ही रक्तदान, पौधारोपण, बैंड वादन और सामूहिक योग के कार्यक्रम भी हुए, जिनमें पुलिसकर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कल जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सेरेमोनियल परेड की सलामी लेंगे तथा उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक और पुलिस पदक प्रदान करेंगे। इस समारोह के बाद आरपीए में रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। शाम को जवाहर सर्किल पर पुलिस बैंड का डिस्प्ले होगा। कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा ने आज सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर में मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई की। समस्या समाधान शिविर में डॉ मीणा ने परिवादियों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र निपटारे के लिए जरूरी निर्देश दिए।
केंद्रीय संचार ब्यूरो जोधपुर की ओर से आज जिले के सालावास में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में बाल विवाह पोषण पखवाड़े और हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के अंतर्गत विचार गोष्ठी संपन्न हुई। इस अवसर पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी दी गई तथा पोषण के बारे में बच्चों को बताया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से इस दौरान मौखिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा फोटो प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। और अब मौसम। प्रदेश में एक बार फिर तेज गर्मी और हीट वेव का दौर शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटों में राज्य में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। आज जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर समेत पश्चिमी जिलों में तेज गर्मी रही। कई स्थानों पर रात का तापमान भी 25 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। बीती रात फलौदी, बीकानेर और बाड़मेर में रात का पारा 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि तेज गर्मी के कारण जनजीवन पर असर पड़ा है। जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है। सूरज के तेवर तीखे बने हुए हैं, जिसके चलते तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लू के थपेड़ों और चिलचिलाती धूप के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इस बीच लू और तापघात के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तेज गर्मी के कारण पंखे और कूलर बेअसर साबित हो रहे हैं। दिन में बाजारों में लोगों की चहल पहल कम हो गई है। इस बीच लोग गर्मी से बचाव के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेने समेत कई जतन कर रही हैं। तेज गर्मी के मद्देनजर विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जा रहे हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। वहीं फलौदी जिले में भी भीषण गर्मी ने लोगों को खासा परेशान कर रखा है। फलौदी जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। सूरज के तेवर तीखे बने हुए हैं, जिसके चलते इन दिनों तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है। लू व अत्यधिक तापमान के कारण जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में एकाएक वृद्धि हो गई है तथा जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। अत्यधिक तापमान के कारण पंखे व कूलर भी बेअसर साबित हो रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठन पक्षियों के लिए परिंदे लगा रहे हैं तथा जिला प्रशासन भी अपने स्तर पर तापमान से राहत दिलाने के लिए कार्य कर रहा है। प्रतापराम, आकाशवाणी समाचार, फलौदी। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3-4 दिन राज्य में तेज गर्मी पड़ने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने देश में बाल तस्करी से जुड़े अपराधों की रोकथाम और जल्द सुनवाई के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीमों ने देश के 15 से ज्यादा स्थानों पर छापे मारे। जयपुर में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर भी तलाशी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने युवाओं के कौशल विकास पर जोर दिया है। और प्रदेश में एक बार फिर तेज गर्मी और हीट वेव का दौर शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।